आज हम 2025 में आने वाली एक हिंदी फिल्म है मालिक, उसकी कहानी और किरदारों की दुनिया में थोड़ा झांक रहे हैं। हमारे पास देखिए जो जानकारी है वो एक दस्तावेज है, मालिक अपराध और प्रतिशोध की गाथा, उसके कुछ हिस्से हैं। तो बस एक झलक मिलेगी कहानी की। तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक के अंत में। जगह है इलाहाबाद और जो मुख्य किरदार है दीपक, उसे राजकुमार राव निभा रहे हैं। वो एक आप समझिए आम किसान का बेटा है और उसकी जिंदगी ना एक घटना से पूरी तरह बदल जाती है। होता यह है कि उसके पिता जो अपने मालिक के खेतों की रखवाली कर रहे थे, उन पे बहुत बेरहमी से हमला होता है। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इस हमले के बाद दीपक सिर्फ दुखी नहीं होता, वो गुस्से में बदले की आग में जलने लगता है, कसम खाता है। हाँ, और फिर शुरू होता है उसका सफर। एक सीधा साधा लड़का कैसे वो अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर आगे चलकर बनता है मालिक, एक खूंखार गैंगस्टर। तो चलिए देखते हैं कि ये जो दस्तावेज है ये इस बदलाव के बारे में क्या बताते हैं। तो ये सूत्र अगर देखें तो दीपक का ऊपर उठना तो दिखता है, पर कैसे? मतलब डर फैलाकर, चालाकी से और एक तरह की बेरहम महत्वाकांक्षा। वो अपना एक गैंग बनाता है, खौफ पैदा करता है पूरे इलाके में। बिल्कुल। और ये सिर्फ आपका ये छोटे मोटे अपराधियों तक ही नहीं रहता है। जानकारी तो यही कहती है कि वो सीधे टक्कर लेता है। शंकर सिंह सौरभ शुक्ला जी ने निभा रहे हैं और विधायक बल्हार सिंह स्वानंद किरकिरे, ये पहले से जमे हुए ताकतवर लोग हैं, तो ये सीधी चुनौती है उनको। अच्छा। हाँ, और ये टकराव सिर्फ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये जैसे पुरानी और नई पावर के बीच का संघर्ष बन जाता है। उसकी जो हिंसक गतिविधियां हैं वो बढ़ती जाती हैं बहुत ज्यादा, यहां तक कि एक पुलिस वाले की हत्या की बात भी सामने आती है। और जाहिर है जब कोई सिस्टम को इस तरह से चुनौती देगा तो सिस्टम भी तो जवाब देगा, है ना? बिल्कुल। तो फिर एंट्री होती है प्रभुदास की। प्रोसेनजीत चैटर्जी निभा रहे हैं इन्हें, एक निलंबित अफसर लेकिन बहुत सख्त, और उसे खास तौर पर मालिक को पकड़ने का ही काम सौंपा जाता है। हाँ, और ये जो टकराव है पुलिस और मालिक के बीच का, ये कहानी के मुख्य संघर्षों में से एक बन जाता है। ये सूत्र इशारा करते हैं कि फिल्म ना कई विषयों को छूती है, जैसे महत्वाकांक्षा है, धोखा है, समाज में वर्ग का संघर्ष है और हिंसा। हिंसा का वो चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। ये बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे बदला लेने की एक इच्छा, एक जुनून किसी इंसान को पूरी तरह अपराध के रास्ते पर धकेल सकता है। लेकिन कहानी का एक मुझे लगता है सबसे दिलचस्प पहलू शायद ये है कि मालिक जो इतना क्रूर है, इतना हिंसक दिखाया गया है, उसका एक नरम कोना भी है। हाँ। सूत्रों के मुताबिक वो अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी शालिनी से, मानुषी छिल्लर जिसे